दरअसल कहानी क्या है जुल्फिकार मिर्जा के पीछे? देखिए, डॉक्टर साहब के बारे में बहुत सारी कहानियां हो सकती हैं। आपने उनके खुसूसी इंटरव्यू भी किए हैं? जी, मैंने तो अभी जो ताज़ा उससे इंटरव्यू किया, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों के, क्योंकि इलेक्शन के दौरान मैंने उनसे एक सवाल ये पूछा था कि डॉक्टर साहब, आप जिस अपने बेटे की वर्क के लिए आज यहाँ हैं, उस बेटे के लिए आपने बदीन के ही चौक पर ये कहा था कि जी मैं तो क्या, मेरे बेटे ने भी अगर पीपल्स पार्टी की टिकट ली तो मैं उसके सामने उम्मीदवार खड़ा करूंगा। तो डॉक्टर साहब से मैंने पूछा कि आप तो सिर्फ ना उसके खिलाफ काम कर रहे हैं बल्कि उसको टिकट भी दिलवाई, उसकी सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने मुस्कुराते कहा कि ये मेरा सियासी बयान था। तो अब उनके ऐसे बहुत सारे और भी सियासी बयान थे। आमतौर पर हमारे यहाँ जो निजी महफिलों और एकदम जो वो चुप हो गए हैं लोग, ये समझ अभी तक ये डिबेट रहती है कि जुल्फिकार मिर्जा ने एजेंसियों के कहने पे बात शुरू की, जरदारी साहब के कहने पे बात शुरू की। कहने लगा था कि मेरे ख्याल में 2 राय है। हाँ, मुतहर्रिक होती यहाँ पे कि आम ख्याल यही चांदी साहब आपका ख्याल? मेरे ख्याल में जो आम लोग कह रहे हैं डॉक्टर साहब के बारे में 2 बातें कह रहे हैं। वो डॉक्टर साहब के बारे में कह रहे हैं कि एक तो डॉक्टर साहब ने ISI के कहने पे ये काम किया, दूसरा आम लोग ये कह रहे हैं कि सदर जरदारी के कहने पे किया। आप क्या कहते हैं? मेरा ख्याल में दोनों के लिए किया। दोनों के लिए? हाँ, और जरदारी के भी दोनों को, क्योंकि आमतौर पर ये आम लोगों का कहना है, क्योंकि पॉलिटिक्स में देखते हैं कि फर्स्ट बेनिफिशियरी कौन होता है, और बेनिफिशियरी तो जरदारी साहब रहे हैं। हाँ, मतलब उसका वोट सॉलिड हुआ है ज्यादा। और मैं आपको बता, हमारे यहाँ पॉलिटिक्स मुख्तलिफ, MQM को हमारे यहाँ पॉलिटिक्स का फन दूसरा है। मतलब अगर MQM को बुरा भला जो कहेगा वो सिंधियों का लीडर होगा, बात क्लियर है यहाँ।